ओम सभी को नमस्ते जी। आज हम सब यज्ञ के विषय में परिचय करेंगे, यज्ञ के विषय में जानेंगे और इसके विषय में थोड़ी सी भूमिका रखने का प्रयास करेंगे। यज्ञ वास्तव में क्या है? यज्ञ का स्वयं में एक बहुत व्यापक अर्थ है, एक बहुत बड़ा अर्थ है। और यदि ऐसा समझें कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, इस पूरे संसार में जो कुछ भी है, वह सब यज्ञमय ही है, तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन संक्षेप में इसकी भूमिका रखने का प्रयास करेंगे। बहुत विस्तृत विषय है। तो आइए देखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी इस यज्ञ के विषय में क्या कहते हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में जहां ईश्वर के 100 नामों की व्याख्या की है महर्षि ने, क्रम संख्या 43 पर लिखा है, यज्ञ देव पूजा संगतिकरण दानेषु। इस धातु से यज्ञ शब्द सिद्ध होता है। आगे लिखते हैं, यज्ञो वै विष्णु, यह ब्राह्मण ग्रंथ का वचन है। यो यजति विद्वद्भिः इज्यते वासा यज्ञः, जो सब जगत के पदार्थों को संयुक्त करता और सब विद्वानों का पूज्य है, और ब्रह्मा से लेके सब ऋषि मुनियों का पूज्य था, है और होगा। इससे उस परमात्मा का नाम यज्ञ है, क्योंकि वह सर्वत्र व्यापक है। चूंकि परमात्मा संसार के समस्त पदार्थों का निर्माण करता है, उन्हें संयुक्त करता है, इसलिए उसका नाम भी यज्ञ है। महर्षि ने अपने विभिन्न ग्रंथों में, सत्यार्थ प्रकाश में, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में, पंच महायज्ञ विधि में, संस्कार विधि में इस यज्ञ शब्द का अनेकों बार प्रयोग किया। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में कई स्थानों पर यज्ञ का प्रयोग किया है। आइए समझते हैं ऋषि क्या कहते हैं। आर्योद्देश्य रत्नमाला में ऋषि लिखते हैं, जो अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध पर्यंत, यानी ये अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध पर्यंत, बीच में बहुत सारा स्थान है, अर्थात बहुत सारे यज्ञ आते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि यज्ञ अनेक प्रकार के हैं। आरंभ अग्निहोत्र से और अश्वमेध पर्यंत तक अनेक प्रकार के यज्ञ हैं। वा अथवा जो शिल्प व्यवहार, ये शिल्प व्यवहार क्या है, और जो पदार्थ विज्ञान है, जो कि जगत के उपकार के लिए किया जाता है, उसको यज्ञ कहते हैं। शिल्प व्यवहार जो इंजीनियरिंग है, उसका नाम क्या है? यज्ञ है। स्वामंतव्य प्रकाश में महर्षि लिखते हैं, यज्ञ उसको कहते हैं कि जिसमें विद्वानों का सत्कार, यथा योग्य शिल्प अर्थात रसायन, जो कि पदार्थ विद्या, उससे उपयोग और विद्यादि शुभ गुणों का दान, अग्निहोत्रादि, ये भी है इसी में, अग्निहोत्र आदि, आदि का अर्थ अश्वमेध पर्यंत जितने यज्ञ हैं, जिनसे वायु, वृष्टि, जल, औषधि की पवित्रता करके सब जीवों को सुख पहुंचाना है, उसको उत्तम समझता हूं। अर्थात ये उत्तम कार्य है। यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञ करना
यज्ञ संसार का श्रेष्ठतम कार्य है। इसलिए ऋषि भी कहते हैं कि इसको मैं भी उत्तम समझता हूं। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में महर्षि और एक बड़ी बात लिखते हैं। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के वर्णाश्रम विषय में महर्षि लिखते हैं कि यज्ञ अर्थात उत्तम क्रियाओं का करना। देखो यहां यज्ञ की कितनी सुंदर परिभाषा ऋषि लिखते हैं। यज्ञ अर्थात उत्तम क्रियाओं का करना, अर्थात संसार यज्ञों वही श्रेष्ठतम कर्मा तो है ही है कि यज्ञ संसार का श्रेष्ठतम कार्य है। लेकिन इस संसार के जितने भी श्रेष्ठ कार्य हैं वे सब यज्ञ ही कहलाते हैं। इसीलिए ऋषि लिखते हैं कि यज्ञ अर्थात उत्तम क्रियाओं का करना। जो भी हम श्रेष्ठ कार्य करेंगे, मानवता के हित के लिए करेंगे, प्राणी मात्र के हित के लिए करेंगे, संसार के उपकार के लिए करेंगे, वह सब यज्ञ ही है। अध्ययन करना, स्वाध्याय करना, पढ़ना, पढ़ाना, ये सब यज्ञ में ही आ गया। यह सारा यज्ञ ही है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण यज्ञ के विषय में एक बहुत सुंदर बात लिखते हैं। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादान्न संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। ये संसार के जितने भी प्राणी हैं उन सब की उत्पत्ति अन्न से ही होती है। बिना अन्न के, बिना भोजन के किसी का कार्य नहीं चल सकता। ये भोजन कहां से आता है? तो कहते हैं कि ये अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। यदि जल ना हो, यदि वर्षा ना हो तो अन्न नहीं होगा। फिर कहा ये वर्षा कहां से आती है? कहा कि ये वर्षा यज्ञ से ही आती है। यदि यज्ञों का करना कराना बंद हो जाएगा तो बादल बरसने बंद हो जाएंगे, वर्षा होनी बंद हो जाएगी। कहा ये यज्ञ करना किसने बताया? तो कहते हैं कि ये यज्ञ करना कर्म समुदाय है। कर्म समुदाय, ये कर्म समुदाय क्या है? अर्थात ये विहित है और ये निषेध है। ये तुम्हें करना और ये नहीं करना। क्या क्या करना? जो जो करने योग्य कर्म है उस कर्म समुदाय में एक कर्म यज्ञ भी है। और ये तुम्हें किसने बताया? कहते हैं कि वेद ने बताया। योगेश्वर भगवान कह रहे हैं कि ये वेद ने बताया, अर्थात यज्ञों का करना वेद विहित है, वेद निहित है, वेद की आज्ञा है। तो हम प्रतिदिन यज्ञ करें, और जो प्रतिदिन यज्ञ करता है, यज्ञ उसके समस्त पापों का समूल विनाश कर देता है। जो प्रतिदिन यज्ञ करता है वह समस्त प्रकार के पापों से छूट जाता है। इसलिए ये यज्ञ करना हमारे कर्म समुदाय में है, अर्थात ये नित्य कर्म में है। हम प्रतिदिन यज्ञ करते ही हैं। कोई साप्ताहिक करता है, कोई पाक्षिक करता है, कोई प्रतिदिन करता है, कोई एक समय करता है, कोई 2 समय करता है। लेकिन वेद की आज्ञा के अनुसार हमें दोनों समय, प्रातः और सायं, नित्य कर्म करना ही चाहिए। यह हमारा निहित कर्म है। और इस यज्ञ ना करने का एक बहुत बड़ा लाभ होता है, हानि होती है। यज्ञ ना करने की बहुत बड़ी हानि होती है और यज्ञ प्रतिदिन करने का बहुत बड़ा लाभ होता है कि यह हमें समस्त प्रकार के पापों से छुड़ा देता है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण लिखते हैं, यज्ञा शिष्टा शिनाशंतो मुंचन्ते सर्व किल विषयी।
भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्याम कारणात्। जो प्रतिदिन प्रातः साय यज्ञ करते हैं, यज्ञ भगवान उनके समस्त कार्यों को, समस्त पापों को छुड़ा देता है। अब एक भ्रांति जो हमारे यहाँ की यज्ञों में हिंसा होती है, यज्ञों में बलि दी जाती है, तो उसे हम यदि थोड़ा सा भी विचार करेंगे तो यज्ञ स्वयं में ही उद्घोषित कर देता है, उद्घाटित कर देता है कि यज्ञों में हिंसा नहीं होती। यज्ञ के महर्षि यास्क ने अनेकानेक नाम गिनाए हैं, यथा यज्ञ है, अग्निहोत्र है, हवन है, होम है, इष्टि है, वेना है, अध्वर है। अध्वर शब्द स्वयं बता रहा है कि यज्ञ में हिंसा नहीं होती, यज्ञ में बलि नहीं दी जाती। न ध्वरः अध्वरः, ध्वर शब्द हिंसा के लिए आता है, और जिसमें हिंसा ना हो, जिसमें मन वचन व शरीर से किसी की कोई हानि ना की जाए, किसी को कोई कष्ट ना दिया जाए, उसी का नाम अध्वर है। तो हम प्रातः और साय प्रतिदिन यज्ञ किया करें, और हम संकल्प लें कि प्रतिदिन हम अपने घरों में यज्ञ निश्चित रूप से करेंगे। और इस यज्ञ को क्या कहा? यज्ञो वै कल्प वृक्षः। ये यज्ञ कल्प वृक्ष है, हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। स्वर्ग कामोत यजेत, पुत्र कामोत यजेत, धन कामोत यजेत, सुख कामोत यजेत, ऐश्वर्य कामोत यजेत। जितने भी हम कार्यों की अपेक्षा करते हैं, अभिलाषा करते हैं, इच्छा करते हैं, जो जो प्राप्ति का हम इच्छा करते हैं, वे सारी इच्छाएं हमारी यज्ञ से पूर्ण होती हैं। तो आइए हम सब संकल्प लें और हम प्रतिदिन अपने घरों में यज्ञ स्थापित करें। इन यज्ञ के एक एक मंत्रों पर संक्षेप में भाव पर विचार करेंगे कि यज्ञ कहता क्या है, यज्ञ के मंत्र का भाव क्या है, और जब भाव बनेगा तभी हमारा कर्म शुद्ध भी होगा। तो ये भूमिका के विषय में थोड़ी सी संक्षेप में चर्चा की है। कल इस यज्ञ के विषय में एक एक मंत्र पर और विधि पर संक्षेप से चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते जी।